Hello everyone, hello dear ATPians, welcome to ATP Star Quota. Hoping that all of you are well and taking care of yourself. Guys देखिए जेई मेन 2022 के पोस्टपोनमेंट के बाद आप सभी जानते हो कि हमारे पास एक बहुत ही बड़ी बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है जेई एडवांस 2022 को क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमें एडिशनल समय मिल गया है। हमारे पास 4 महीने से भी ज़्यादा का समय है। अब ये 4 महीने से ज़्यादा का समय जो हमारे पास है, इसमें हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कैसे करें, कैसे उसको हर चैप्टर में जेई एडवांस लेवल तक ले जाया जा सके, कैसे हमें वो स्कोर अचीव करना है। आप जानते हो ना कि जेई एडवांस में अगर हमें अच्छी रैंक लेकर आनी है तो कितना परसेंटेज स्कोर करना होता है। डिपेंडिंग ऑन द पेपर अराउंड सिलेक्शन जो रहता है वो लगभग 30% के आसपास रहता है, लेकिन अगर हमें अच्छी रैंक चाहिए तो हमें 40 से 50% स्कोर करना होता है, और अगर हम 50% से ज़्यादा कर पाएँ तो मज़ा ही आ जाए। अब ये बताइए, अगर हमें 40% स्कोर करना है तो व्हाट डू यू थिंक 40% स्कोर करने के लिए कितना परसेंट पेपर हमें अटेम्प्ट करना होता है। 40% स्कोर करने के लिए हमें पेपर को 60 से अगर हम 70% पेपर को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं ना, 60 to 70% पेपर को, वो भी 80% एक्यूरेसी के साथ, तब समझ सकते हो कि आपका स्कोर 40 से 45%, इवन अगर आप 70% पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप 50% तक स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत अमेजिंग है और अगर आपका कमांड 60 से 70% सिलेबस पे भी बहुत अमेजिंग है, तो भी आप जेई एडवांस्ड क्रैक कर सकते हो। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, ये मैं कैसे जेई एडवांस तक ले जा सकूं। मेरा अभी जेई मेन का प्रिपरेशन लेवल है, एडवांस लेवल तक कैसे पहुंचूंगा मैं। उसके अलावा कौन सा सीक्रेट ऐसा सॉस है, सीक्रेट मेथडोलॉजी है जो यूज़ की जाती है, जिसकी हेल्प से जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी रैंक जेई एडवांस में स्कोर करते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई एडवांस्ड में टॉप 100 ऑल इंडिया रैंक लेकर आए हैं, एंड हज़ारों स्टूडेंट्स आईआईटी में गए हैं। मैंने खुद भी, आप जानते हैं, 2006 में आईआईटी क्रैक किया था। आई गॉट इनटू आईआईटी रुड़की, तो आई एम इन अ decent position to tell you कि भाई exactly what it takes to boost your rank, and ये जो बचा हुआ समय है इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। और भी बहुत सारे सवाल होंगे कि आपको क्या क्या जर्नी में करना होता है, जो प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करनी है, उसके अलावा मॉक टेस्ट कितने देने चाहिए, कहाँ से देने चाहिए, राइट। तो ये सारे पार्ट्स एक एक करके बताने वाला हूँ। तैयार हो फुल जोश में? यस, ऑल द एटीपीएंस अक्रॉस द नेशन, होपिंग दैट बहुत आपको मज़ा आने वाला है। और जो जो पॉइंट्स बताने वाला हूँ उनको नोट भी कर लेना, अप्लाई भी करना। ये नहीं कि सिर्फ सुन लिया, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का इतना भी अटेंशन स्पैन नहीं होता कि इस पूरे सेशन को ठीक से देख पाएँ। तो लेट्स सी कौन कौन स्टूडेंट्स सेशन के एंड तक रहते हैं और सारी बातों को समझते हैं। देखो, सिलेक्शन वैसे भी कम लोगों का होता है, तो वही स्टूडेंट्स इस सेशन के एंड तक रहेंगे, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्रेट सॉस। देखो यार, सिंपल फंडा ये है कि एग्जाम में हमें क्वेश्चंस सही करके आने हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्या होता है जिससे हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जो इतने अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो हाई क्वालिटी क्वेश्चंस आते हैं, वो हम सॉल्व कर पाते हैं। यानी सीक्रेट सॉस इज डेवलपिंग दैट एबिलिटी, ताकि आपके माइंड की वो एबिलिटी हो जाए, ताकि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस उस स्ट्रेस भरे एनवायरनमेंट में सॉल्व कर पाओ। अब ये एबिलिटी कैसे आपकी डेवलप होगी वो एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सीक्रेट सॉस में देयर आर वेरियस स्टेप्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन डेवलप दैट एबिलिटी। जानना चाहते हैं ना कैसे वो एबिलिटी डेवलप होगी? ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में तो एबिलिटी डेवलप होती है, साल 2 साल की तैयारी जब हम करते हैं तब तो डेवलप होती है, लेकिन जब जागो तब सवेरा। अभी भी करोगे तो काफ़ी आगे निकल सकते हो। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, हमारे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एटीपी स्टार के जिन्होंने यूट्यूब पे इनफैक्ट वीडियोज़ भी बनाए हैं, और इवन इसी तरह के 3-4 महीने का जब समय उनको मिला, दे गॉट इनटू आईआईटीज़। यस, तो सबसे पहला जो पार्ट रहता है वो होता है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। देखिए, सबसे पहली चीज़, एक चीज़ आपको करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो सिलेबस होता है अपना जेई एडवांस का, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। मैंने भी किया हुआ था, ठीक है। मेरे पास उस समय एक सीनियर का ब्रोशर था, उस ब्रोशर को ही मैंने रखा हुआ था, ओरिजिनल को, और उसी के जो पेजेस थे उन्हीं को मैंने कट करके पेस्ट किया हुआ था स्टडी टेबल के सामने। तो ये जो प्रिंट करके इसको आप पेस्ट कर दो भाई, ताकि आपको पता हो कि असल में आपको कितना सिलेबस आता है, ठीक है। अब याद रखिए, सबसे पहले आपको सारे कंसेप्ट्स, जितने भी कंसेप्ट आ सकते हैं, जितना भी सिलेबस, फॉर एग्जांपल यू आर फोकसिंग ऑन अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस, तो वो 80% आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए।
समझ रहे हो? मतलब आपको जो बेसिक क्वेश्चंस है उस हर चैप्टर के ढंग से आने चाहिए पहले तो। जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स है, तो ऑप्टिक्स का एक एक फॉर्मूला, एक एक केस, यानी इंडिविजुअल कंसेप्ट आपको टिप्स पे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लेंस में कौन से फॉर्मूले लगते हैं, लेंस को कट करते हैं तो क्या होता है, मिरर के अंदर क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है, कनकेव में क्या होता है, उसके अलावा जो इसके वेरियस केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेंस लगा दिया साथ में मिरर लगा दिया तो क्या होगा, तो वो सारे फंडे आपके बिल्कुल कंसेप्ट टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए हर चीज़। अगली चीज़ आपको फील होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट्स की, क्योंकि एडवांस्ड में कई बार क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आता है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलता। यानी आपको जब तक रीजंस क्लियर नहीं होंगे ना कि भाई असल में कंसेप्ट कैसे कैसे अप्लाई होता है, हाउ डज दिस एक्चुअली वर्क, तब तक काम नहीं चलेगा। तो क्रैमिंग से काम नहीं चलेगा। आपको इवन केमिस्ट्री को, इवन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि हर चीज़ का रीज़न होता है। अगर हर चीज़ का रीज़न आप समझने की कोशिश करोगे तो आपकी एबिलिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप होगी। तो सबसे पहले इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो मिसिंग है तो सबसे पहले उस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें, और हर एक चीज़ आपके टिप्स पे होनी चाहिए। उसके लिए मैं अगेन बोलूँगा, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस करने चाहिए, जेईई मेन लेवल तक करने चाहिए। उसके अलावा कुछ अच्छी रेफरेंस बुक्स हर सब्जेक्ट में, जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में 1 या 2 बुक पकड़ ली, तो उनके सेलेक्टिव जो पैराग्राफ्स हैं, सेलेक्टिव कंसेप्ट्स हैं, उनको स्टडी करें। पूरा पढ़ने का टाइम अपने पास नहीं होता है। बुक रीडिंग से आपकी अंडरस्टैंडिंग अमेजिंगली डेवलप होती है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऑब्वियसली एप्लीकेबल है, मैथमेटिक्स में तो यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, दैट्स इट, ओके। उसके अलावा तो ये पार्ट ढंग से कर लेना। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, फाइनली क्लास नोट्स अगर आपने बना लिए हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्लास के साथ वो बेस्ट रहते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि इवेंचुअली शॉर्ट नोट्स उन सारे कंसेप्ट्स की समरी है जो आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। तो मैंने खुद ने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे बहुत अच्छे से, पता नहीं अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ मुझसे मिस हो गए, नहीं तो मैं सभी स्टूडेंट्स को दिखाता कि मैंने किस तरह से बनाए हुए थे। तो ये पहला पार्ट हो गया, क्योंकि जब तक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी काम नहीं चलेगा। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब बात करते हैं कि भाई अब हमें एडवांस लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो ये एबिलिटी डेवलप कैसे होगी। तो भाई सबसे पहले आप जहाँ पे भी अब तक पढ़ रहे थे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है, वहाँ पे टीचर्स जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो दे टेल यू दैट हाउ टू अप्रोच अ बिग क्वेश्चन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कोई बड़ा सा क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड आता है, तो मैं क्लास में जब उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ तो आई टेल देम कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है और मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एज अ स्टूडेंट आपको समझना चाहिए होता है कि भाई टीचर ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है अगर मैं इसमें बोलूँ वो है मिमिक करना। मिमिक करना मतलब पहचानना कि भाई टीचर का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच है, कैसे वो सोच रहे हैं, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे उन्होंने फ्रेगमेंट किया छोटे छोटे पार्ट में, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की। क्योंकि जेईई एडवांस में क्वेश्चन नॉर्मली बड़ा होता है नॉर्मली, तो बड़े क्वेश्चन को पहले तो समझने का स्टेमिना होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है भाई। पूछने के बाद अगर वो क्वेश्चन बड़ा है, जैसे कोई बड़ी मंजिल है, तो बड़ी कोई जर्नी है, फॉर एग्जांपल हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो दिल्ली से मुंबई जाना है तो पहले फॉर एग्जांपल हम जयपुर जाएंगे, फिर फॉर एग्जांपल उदयपुर जाके रुकेंगे, फिर हम उसके बाद वडोदरा तक जाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो इसलिए अगर बड़ा जर्नी है, बड़ा सवाल है, तो उसको वेरियस पार्ट्स में तोड़ के करना होता है। अब टीचर से तो आप अप्रोच मान लो समझ रहे हो, लेकिन जब तक खुद अप्लाई नहीं करोगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है आपको कुछ हो पाएगा क्या? कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आपको डंबल दिए जाएंगे, यानी जब आपको बड़े क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका बोझ जो है वो खुद ही उठाना पड़ेगा, टीचर्स नहीं उठाएंगे। तो सवाल ये है कि वो जो एक्सरसाइज करनी है, वो जो प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करोगे? सिंपल है यार। उसके लिए सबसे अमेजिंग सोर्स जो होता है, आप सभी जानते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे क्वालिटी के एडवांस में आए हुए हैं, क्योंकि ऑल द क्वेश्चंस आर नॉट दैट गुड नाउ। पहले कुछ क्वेश्चंस थे जो पहले टफ होते थे पर आज वो आसान है। तो जो एडवांस्ड के अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर सॉल्व करने में बड़ा टाइम लग जाता है सर, आधा घंटा लग जाता है, 45 मिनट लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप लगाओगे ना क्वेश्चन पे, इसी से ही आपका ब्रेन डेवलप होगा। मतलब हो सकता है हाफ एन आवर लगाने के बाद भी आपसे वो क्वेश्चन ना हो,
लेकिन आपका दिमाग डेवलप होगा। और बहुत बार जब हाफ एन आवर 1 आवर लगा के वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, आपको क्या फील आएगी। ये मेरे साथ न्यूमरस टाइम्स हुआ था, बहुत बार ऐसा होता था, एक क्वेश्चन के मैं पीछे पड़ जाता था, करना है करना है करना है करना है, एंड फाइनली माय माइंड यूज्ड टू फाइंड अ वे कि भाई जब मुझे कंसेप्ट पता है तो मैं सवाल को क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मुझे करना है। इस तरह की फाइट मारते हैं तो हम नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर पाते हैं, याद रखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर पाते हैं, लेकिन हमारी एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। फिजिक्स में अगर हमने टॉप क्वालिटी के 5 से 10 क्वेश्चन भी दिन में अटेम्प्ट कर लिए तो भी भाई आपका दिमाग बहुत हाई डेवलप हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे कम करना है। ऑब्वियसली अगर क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी बढ़ जाए तो मज़ा आ जाए। अगर एवरी डे हर सब्जेक्ट के आप 20-30 क्वेश्चन एडवांस लेवल के ढंग से सॉल्व करते हो तो भाई मौज ही मौज हो गई, है ना। तो लेकिन सोल्यूशन से बच के रहना, आपके एडवांस के रैंक के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सोल्यूशन एंड डाउट सॉल्विंग। जितना ज़्यादा जो स्टूडेंट डाउट ही डाउट पूछता रहता है या सॉल्यूशंस के पीछे भागता है, उसकी रैंक उतनी ही पीछे जाती जाएगी, याद रखना, ठीक है। तो सोर्स मैंने बता दिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट। उसके अलावा केवीपीवाई के भी कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आप उठा सकते हो। रुड़की इंजीनियरिंग एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, वो आप ले सकते हो, बहुत अमेजिंग क्वेश्चन होते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ाएंगे। उसके अलावा एटीपी स्टार जो हमारी ऐप है उसके अंदर एक प्रैक्टिस सेक्शन है, उसका ज़रूर यूज़ करें। हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं, तो वहाँ पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस आप एवरीडे कीजिए। उसमें एवरीडे आप टॉपिक को, चैप्टर को सिलेक्ट कर सकते हो, उस चैप्टर के आप क्वेश्चंस का टेस्ट, मतलब टेस्ट एक बन जाएगा एडवांस लेवल का, वो दे सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगली चीज हो गई भाई कोचिंग का मटेरियल। कोचिंग में के मटेरियल में भी जो पपलू सवाल हैं उनसे बच के रहें, जो काम के क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, उन्हीं को सॉल्व करें। एवरी डे जितने टफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना आपका प्रिपरेशन लेवल बढ़ता जाएगा। तो यार आप देख चुके हो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग मान लीजिए कंसेप्ट्स में, चैप्टर्स में डेवलप हो रही है, फिर आप मिक्स्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। अब उसके बाद आपके दिमाग में आता है कि सर रेलेवेंट मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जेईई एडवांस को बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जेईई एडवांस में। वो ये ब्लंडर करते हैं, दे थिंक कि जेईई एडवांस मतलब कहीं बाहर से दूसरे ग्रह से क्वेश्चंस आएंगे। भाई एडवांस में दूसरे ग्रह से क्वेश्चन नहीं आते, विद इन द सिलेबस ही क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस आता है, मेनली विद इन द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं। और वो जो विद इन द सिलेबस आते हैं वही बहुत अच्छे से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर लोग सोचते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस पूछते हैं। अरे नहीं भाई, पुराने पेपर उठा के देख लो, बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस है। इसलिए आपको फोकस करना है, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो एग्जाम में काम की होती है, वही क्वेश्चंस करने। नहीं तो क्वेश्चंस बहुत सारे कोचिंग के टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएंगे और जगह जगह मिल जाएंगे। इवन कई कोचिंग्स के मटेरियल में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जेईई एडवांस से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो इस बात का आप सभी एटीपीएंस को ख्याल रखना है। चलिए अब बात करते हैं रिलेवेंट मॉक टेस्ट की। यार मॉक टेस्ट दिए बिना स्टेमिना नहीं बनेगा। पेपर 1 भी देना है, पेपर 2 भी देना है। अगर ये पेपर आप लगातार ये प्रैक्टिस नहीं डालोगे तो उस दिन आपका स्टेमिना ही नहीं होगा, आपका दूसरा पेपर अच्छा जाएगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो यानी आपको मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट देने में आप क्या क्या कर सकते हो? एक तो पीवाईपी का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर्स को एज अ मॉक टेस्ट अगर आप दे पाओ तो बहुत अमेजिंग, आपके लिए मज़ा आ जाएगा। और कमाल की बात यह है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट देने की फैसिलिटी है, ये आपकी अपनी एटीपी स्टार ऐप में अवेलेबल है। तो भाई इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, ठीक है। अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कर लो आज ही, या वेबसाइट से भी कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पे अवेलेबल है। इवन वहाँ पे एडवांस्ड के लिए काफ़ी सारे डीपीपी वगैरह भी अपलोडेड है स्टडी मटेरियल सेक्शन में, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट में आप एटीपी जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसका यूज़ कर सकते हो, या उसके अलावा किसी और भी रेनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन ध्यान रखिए रेलेवेंट पेपर होने चाहिए, है ना। ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन कर दिया। बहुत बार इट यूज टू कम इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस, आई कुडंट नेम देम राइट नाउ, बट ठीक है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फालतू के क्वेश्चन आते थे, तो वो काम के नहीं है, वो आपका मोराल बढ़ाने की वजह घटा ही देंगे। तो ये गलती मत कर देना कि भाई फालतू के क्वेश्चंस में लगे हुए हो। इतना कम समय बचा है, फालतू क्वेश्चन में टाइम लगाओगे तो रैंक बढ़ेगी नहीं, आपकी रैंक अच्छी नहीं आएगी। ये हो गया। अब ये देखो यार, ये सारी प्लानिंग जो है ना, ये खुद से एग्जीक्यूट करने में स्टूडेंट्स को बहुत बार परेशानी आती है
कि सर मॉक टेस्ट भी देने हैं, हमें कंसेप्ट्स का रिवीजन भी करना है, ये सारी प्लानिंग अगर आप खुद कर सकते हो, सारा कुछ बेस्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, गो फॉर इट। देयर इज नथिंग बेटर अगर हम खुद से सारा कुछ ये कर पाएं अच्छे से। लेकिन अगर आपको एक्सपर्ट हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट सपोर्ट चाहिए, तो यार आप सभी के लिए एटीपी स्टार कोटा टीम लेकर आई है आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच। ये आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच इज फॉर जेईई मेन एज वेल एज एडवांस्ड 2022। इसमें क्लासेस जल्द ही शुरू हो रही है, कोटा में स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन, तो आप कोटा में आइए, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करने वाला हूँ उसके अंदर, ठीक है ना, मेंटरशिप मिलने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। इस बैच की जो भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बैच इज गिवन देयर। अच्छा, ये बैच ऑनलाइन भी चलेगा, लाइव भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोटा आएँ तो उसकी बात ही क्या, अगले 4 महीने यहाँ बिताओगे तो यहाँ जो पीयर कंपटीशन आपको मिलेगा, एंड विल ट्रेन द स्टूडेंट्स हेयर एट एटीपी स्टार एंड यू कैन गिव द बेस्ट। आप अपना बेस्ट आउटकम जो है, बेस्ट पोटेंशियल जो है वो यहाँ आके अचीव कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हो सारी की सारी, एंड एक फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस टाइम इज गाइडेंस एंड मेंटरशिप। देखो यार, गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ये जो आपको मैं डिटेल बता रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस एंड मेंटरशिप ओनली। लेकिन कई बार हमें ये थोड़ा पर्सनल लेवल पे चाहिए होता है, क्योंकि हर बच्चे की नीड जो होती है वो अलग अलग होती है। किसी का फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सही नहीं है, किसी का इनऑर्गेनिक सही नहीं है, तो वो पार्ट कैसे इंप्रूव करे, तो स्टूडेंट्स को ये पर्सनल गाइडेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो हो सके तो आप किसी ना किसी अपने सीनियर को, या ऐसे भाई बहन या कोई जो आपको गाइड कर सके, या कोई टीचर हो जो आपको गाइड कर सके इसके रिगार्डिंग, ताकि आपकी जो परेशानी है उनसे आप हेल्प ले सको इस जर्नी में, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। अगर आप यहाँ पे कोटा में आने वाले हैं आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच में, तब तो वेल एंड गुड, आपको सारी फैसिलिटी ये मिल ही जाने वाली है। अगली बात मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वो है हेल्थ एंड राइट माइंडसेट। इस समय ऐसी कोई भी चीज़, ये जो समय बचा है ना अपने पास 4 महीने का, इस समय ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको अपने लक्ष्य से दूर कर रही है उसको त्याग देना चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड बचा है। इस लिमिटेड समय में अगर हम पूरी जान लगाते हैं पूरी शिद्दत के साथ, तो यार लक्ष्य आपको ज़रूर हासिल होके रहेगा, गारंटीड है ये बात। उसके लिए आपकी हेल्थ का सही होना, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, एंड उसके अलावा राइट माइंडसेट के लिए आपको सही इंफॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। यानी आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप जो डिजिटली देखते हैं, सब चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि जो आपके अंदर आएगा, जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन होगी, आपके बिहेवियर में वही रिफ्लेक्ट होगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, एवरी डे ½ एन आवर आप उस पर स्पेंड कर सकते हो, एंड ½ एन आवर में आपका जो बॉडी है ना वो बहुत बेटर फील करेगी। तो आई विल रिकमेंड एवरी डे स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स ऑन योर हेल्थ, ठीक है, जिसमें थोड़ा जॉगिंग कर सकते हो, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हो, थोड़ा योगा, ब्रीदिंग अगर करोगे तो दिन भर की एनर्जी आपको सुबह उस ½ एन आवर 45 मिनट्स में मिल जाएगी। याद रखिए, इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम। जो बाकी समय आपके पास बचा हुआ है, उस समय में आप समझ रहे हैं, उस समय में आपको जो आपका एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी इतने गुना बढ़ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, ओके। एंड जो आपका फ्रेंड सर्कल है, जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, वही होनी चाहिए जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो भाई होपिंग दैट आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको पता लग गया होगा कि भाई जेईई एडवांस्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो एबिलिटी बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी यार, क्योंकि अगर इतना आसान होता तो लाखों स्टूडेंट्स में से कुछ हज़ारों का ही जेईई एडवांस में नहीं होता। तो अगर हमें उन कुछ हज़ारों स्टूडेंट्स में आना है, तो इस केस में कुछ तो ऐसा करना होगा जो वो लाखों स्टूडेंट्स जिनका नहीं हो पाता वो नहीं कर पाते, राइट। तो आपको उनके अलावा कुछ करना है, कुछ हटके करना है, वो मेहनत करनी है, वो फोकस रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा फर्क जो है वो है फोकस का और जज्बे का। जितने एक्शंस लोगे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, योर कॉन्फिडेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड एटीपी स्टार कोटा टीम इज विद यू ऑलवेज इन योर जर्नी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो भाई अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि भाई कैसा लगा, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए, ठीक है। तो इससे मुझे पता भी लगेगा कौन कौन स्टूडेंट अभी एंड तक
मुझे मेरे साथ बना हुआ है। चलिए फिर ऑल द एटीपियंस बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।